सके तो इन दोनों की शादी कर देनी चाहिए। आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? बहुत सोच समझ कर मैं ये सब कुछ कह रहा हूं। तुम्हारी भी दो बेटियां हैं, तुम उनकी मां हो, शायद तुम समझ सकती हो। अनुकल्प की बदनामी तो होते होते खत्म हो जाएगी बेटी, लेकिन हमारी बेटी की बदनामी ताज़ जिंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी बेटी की बदनामी की सजा हमारा अनुकल्प क्यों भुगतेगा? ये भी कोई बात हुई? शादी के मंडप से भागी आपकी बेटी, करे कोई और भुगते हम लोग। देखिए बहन जी, ये हम दोनों के परिवारों की इज्जत का सवाल है। हमारे बेटे की शादी पंजाबी घर में हो, इससे हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। और नहीं तो क्या? अरे लोग तो यही कहेंगे ना कि शुद्ध सात्विक घर की रसोई मांस मच्छी खाने वाली लड़की संभालती है। नहीं नहीं, हम ऐसी लड़की को अपने घर की बहू बना नहीं सकते। देखिए दारजी, इस वक्त आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। थोड़ा आराम से सोचिए। आप लोग भी तो नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी दूसरी बिरादरी में ब्याही जाए। क्या पंजाबी और क्या गुजराती, सिर्फ एक मां बन के सोचो। मैं मां बनकर सोच भी रही हूँ, समझ भी रही हूँ और देख भी रही हूँ किस तरह आपकी लड़की ने मेरे बेटे को फंसाया। और ऊपर से आप चाहते हैं कि इसकी इज्जत बचाने के लिए मैं अपने बेटे की बलि चढ़ा दूं। देखिए बहन जी, दोनों बच्चे साथ में थे। अगर आधी गलती मोना की है तो आधी गलती अनुकल्प की भी है। शादी का मंडप छोड़कर आपकी बेटी भागी थी, मेरा बेटा उसे भगाकर नहीं लेके गया था। इस शादी के लिए मैं किसी भी हाल में राजी नहीं हो सकती। बहुत मान है ना तुम्हें वैष्णव होने का, लेकिन बहू, क्या तुम जानती हो इस गीत का अर्थ क्या है? एक सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के मन की पीड़ा को समझे और उन पर उपकार करते समय उसके मन में बिल्कुल अभिमान न रहे।
फैसला तुम्हारे हाथ में है बहू, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, जो भी फैसला लेना इस घर की, इस परिवार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही लेना। बापूजी, मेरा फैसला अभी वहीं का वहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा मैं कभी नहीं टाल सकती। और अगर आपको लगता है कि इस शादी के लिए हाँ कहकर इस घर की मर्यादा बच सकती है, तो ये शादी होगी। भारती, अरे कुछ कहने से पहले एक बार सोच तो ले। तू तो जानती है तेरे बापूजी की बातें तो सारी किताबी होती हैं। अरे इनके भरोसे अपने अनुकल्प के जीवन का निर्णय मत ले कहीं। मैं निर्णय ले चुकी हूँ। मोना और अनुकल्प की शादी होगी। रब रखा पुत्र जी, रब रखा। आज चाहे तुम इस फैसले से खुश ना हो, लेकिन मुझे भरोसा है पुत्र जी, तुम्हारा यही फैसला एक न एक दिन दोनों परिवारों में ढेर सारी खुशियां लाएगा। बहन जी, आपने दारजी का मान रखे हम सबको जिंदगी भर के लिए गुलाम बना दिया अपना। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। माँ साहब, जब सब राजी हो गए हैं, मंडप भी तैयार है, तो देर किस बात की, आज ही अनंत कारज का काम कर देते हैं। नहीं, इस शादी के लिए हाँ कहकर मैंने बहुत बड़ा समझौता किया है, लेकिन अब और नहीं। अनुकल्प मेरा एकलौता बेटा है, उसकी शादी को लेकर मेरे दिल में बहुत अरमान है और उनके साथ मैं समझौता नहीं कर सकती। अगर ये शादी होगी तो पूरे रीति रिवाज के साथ, और उसके लिए हमें समय चाहिए। जैसी तुम्हारी मर्जी पुत्र जी। हम भी चाहते हैं हमारी मोना की शादी पूरे रस्मों रिवाज के साथ हो, इसलिए शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे दूल्हे की मां चाहती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है दारजी मोना को लेकर बाहर क्यों गए। वैसे ही कम बदनामी हुई है बाहर। जो भी बातचीत करनी थी, सजा देनी थी, घर में दे देते। बदनामी से भी ज्यादा मुझे मोना की फिक्र हो रही है। ऐसी मुरझा गई है बच्ची, सजा देना जरूरी है क्या? बच्ची है, गलती हो गई। परजाई जी, सजा देना जरूरी है, वरना इंसान जिंदगी भर गलतियां ही करते रहेगा। और आप तो खुद ये सब भुगत ही चुकी हैं। आप चिंता मत कीजिए, दादी जो करेंगे वो मोना के लिए ठीक ही होगा। वो मोना से बहुत प्यार करते हैं। क्या हुआ? क्या फैसला किया? मैंने मोना की शादी तय कर दी है बहू, अनुकल्प के साथ। अब पूरे रस्मों रिवाज के साथ दोनों की शादी होगी। लेकिन दारजी ऐसे। मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई रानो। मैंने अनुकल्प के घर वालों से बात कर ली है, वो शादी के लिए राजी हैं। अभी वो थोड़ी देर में आ रहे हैं हमारे घर में सारी बातें तय करने के लिए। बहू, अब हमारे वो समझी हैं, उनकी खातिरदारी में किसी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए।
जी। दारजी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये फैसला आपने कैसे ले लिया? अच्छी तरह जानते हुए कि अनुकल्प कैसा लड़का है, आपने ये फैसला लिया? तो और क्या करती बा? ये सब जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं अनुकल्प की भी तो गलती है। उसने वो सीडी जो भेजा था। अरे भारती, ये उम्र ही ऐसी होती है। और फिर अपने अनुकल्प पे तो वो प्यार व्यार का भूत सवार है। अरे नादान है ये तो। लेकिन तू, अरे तू तो समझदार है कि तूने ऐसी गलती कैसे कर दी? और फिर उस लड़की को तू अपने घर की बहू कैसे बना सकती भारती, जिसे तू पसंद नहीं करती? हाँ, हमारी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है? मोना ने जो गलती की है उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी ही होगी ना। और बदनाम होके बिन ब्याही लड़की घर पे बैठी रहे, इससे तो अच्छा यही है कि ये जहाँ चाहती है हम इसकी शादी वहीं करा दे। मैं तू पागल हो गई है? ये क्या कह रही है तू? मोना ने एक गलती की है, उसे सजा देने के बजाय हम उसका साथ दे रहे हैं। सतनाम भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दारजी, शादी कोई खेल नहीं है। अरे मोना कैसे रहेगी उन गुजरातियों के घर में? अगर ये शादी हो भी गई तो निभ नहीं पाएगी। क्यों नहीं निभा पाएगी वो हमारे घर में? जैसे तुमने भारती को इस घर के रीति रिवाज सिखा दिए थे, वैसे वो भी सिखा देगी मोना को। क्यों भारती? अरे आप तो रहने ही दो, हैं? पता नहीं ससुर और बहू को क्या हो गया। अरे दोनों मिलकर मेरे अनुकल्प के पीछे पड़ गए। अरे वो मोना भागी थी हमारे अनुकल्प के पीछे, फिर सजा अनुकल्प को क्यों है? लेकिन इस गलती में हमारे अनुकल्प ने भी उसका साथ दिया, तो फिर सजा सिर्फ मोना को ही क्यों मिले? भाई हम इस शहर के खानदानी लोग हैं। अगर हमारे घर की बच्ची से कोई गलती हो गई है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम इसे किसी भी ऐसे वैसे घर में ब्याह देंगे। लोगों का क्या है, वो तो कुछ दिन बातें करेंगे और फिर भूल जाएंगे। बदनामी के डर से हम अपने घर की बच्ची की जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकते ना। अरे आप सबको तो मोना की ही चिंता हो रही है, हाँ? लेकिन किसी ने हेतल के बारे में सोचा क्या? अरे मोना की शादी तो हो जाएगी, लेकिन पंजाबी बहू के हमारे घर में आने के बाद हेतल का क्या होगा? इससे कौन करेगा शादी, है? अगर हेतल के भाग्य में शादी लिखी है तो वो अवश्य होके रहेगी। और तुम हर बात के लिए मोना को ही क्यों दोषी ठहराती हो? कैसे दोष ना दे? सारी गलती इसी की है। बस, तुम दोनों की बहस पूरी हो गई। इस घर की और इस घर के बच्चों की भलाई किसमें है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मोना और अनुकल्प की शादी होगी। चलो चलो सब तैयार हो जाओ, शादी की बाकी बातें तय कर ले। हम बेदी जी के घर अभी जाएंगे। चलो। सतनाम, ये डेकोरेशन वाले से बात की तुमने? जी हाँ दारजी, बात तो हो गई। दोबारा खर्चा होने वाला है। हम चाहें तो ये सब हटा सकते हैं। इसे रहने देते हैं, 2-3 दिन का किराया और दे देंगे। मैं क्या जी मेरठ वाले राजीव भाई साहब को बुला ले? मैं सोच रही थी कि शादी आगे बढ़ गई है तो शायद वो आ सके। ठीक है, बुला लो। मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है। ये विम्मी भी ना राजीव भैया के सामने इन्हें कुछ नजर ही नहीं आता है। वैसे सानू की क्या सोच रही है पुत्र? सच बताऊं, अच्छा हुआ कि गोल्डी से तेरी शादी टूट गई। मुझे नहीं लगता तो गोल्डी के साथ कभी खुश रह पाती। वो तेरे लायक ही नहीं था। रब दी मेहर है कि तुझे इतना प्यार करने वाला साथी मिला है। अब सब कुछ भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू कर। हम
मैं अभी आई। सही कह रही हो मम्मी जी, अनुकल्प बहुत प्यार करता है मुझे और मैं भी उसे बहुत चाहती हूँ, बस उसे बता नहीं पाई। लेकिन आज मैं उसे अपने दिल की बात जरूर बता दूंगी। बाय गॉड। भाई पता है जल्दबाजी कर रही हूँ, पर शेरवानी शाम तक तैयार हो ही जानी चाहिए। अब हमारे पास समय ही नहीं है। हाँ शुक्रिया। अरे चंपा चमेली ना सही, गेंदे के फूलों से घर सजा दो। अरे मेरे पोते की शादी है, घर बिल्कुल सुंदर दिखना चाहिए बस, बाकी तुम पे। हाँ आरती, हाँ? सांबर, हाँ हलवाई से बात हो गई है, वो सुबह ही अपना सारा सामान लेकर आ जाएगा। अरे बड़ी मुश्किल से गुजराती हलवाई मिला है, खबर है? वो उंधिया से लेकर अखरोट के हलवे तक सारी चीजें बनाता है। सारू छे, गुजराती हलवाई नहीं मिलता ना तो मन में कसक रह जाती। वो इलेक्ट्रिशियन का क्या हुआ? मुझे फूलों के साथ साथ लाइटों की लदियां भी चाहिए। बापूजी ने फूल वाले से इलेक्ट्रिशियन से बात कर ली है, वो लोग भी सुबह आ जाएंगे। सब तुम्हारे मन मुताबिक हो रहा है भारती। श्रीनाथ जी ने कृपा छे, बस सब कुछ अच्छे से हो जाए तो ये दिल्ली वालों को भी पता चले कि हम गुजरातियों की शादियां कैसी शानदार होती है। हाँ हाँ, सारे फंक्शन कल से ही शुरू हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें कल से ही आना होगा। अच्छा, मैं बाद में बात करती हूँ, बहुत सारे लोगों को फोन करना है। बाय। अरे पोते की शादी और तू इस तरह गुमसुम बैठी है, तुझे आमंत्रण नहीं देने किसे? नहीं मास्टर जी। अरे दक्षा, गुस्सा थूक दे, तेरे एकलौते पोते की शादी है, मन के सारे अरमान पूरे कर ले। और देख, तू इस तरह मुंह फुलाकर बैठेगी तो अनुकल्प को कैसा लगेगा? बापूजी ठीक कह रहे हैं, अब मान भी जाओ ना। अनुकल्प की शादी और यही मौका है सजने संवरने का। कितनी सुंदर दिखेगी तू। मान जाओ ना बा। अच्छा चल ठीक। अरे यार, चल चल चल। मैं अभी अपने सारे रिश्तेदारों को फोन करूंगी। कल्पेश फोन दे। अरे नहीं, कल्पेश क्या, ले मेरा फोन ले। मिस्टर मेहता ने फोन लगाओ। हैरान है मेरे फैसले से, सोच रहा है बिना सवाल जवाब किए मैंने हाँ कैसे कह दी शादी के लिए। लेकिन अब भी मेरे मन में कुछ सवाल हैं अनुकल्प, और मुझे उनके जवाब चाहिए। तू यहां से निकला था मुंबई जाने के लिए, फिर ये सब कैसे? ये मोना कहां से आई पता बेटा? हाँ, वो आई थी ना तेरे पीछे पीछे, तू उसे भगा कर नहीं लेके गया था ना? देख अनुकल्प, अगर तूने आज तक कोई गलती नहीं की है तो अभी चुप रहने की गलती मत करना। अनुकल्प, मां हूं मैं तेरी, तेरी खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दूसरी बिरादरी की लड़की के साथ तेरी शादी भी करवा सकती हूँ, लेकिन मैं तुझे सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ अनुकल्प के वो लड़की तुझसे प्यार नहीं करती। ये लड़की अपने प्यार के खातिर नहीं, बदनामी से बचने के लिए तुझसे शादी कर रही है। आप ये बात इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं अम्बा जी? क्योंकि अगर वो तुझसे प्यार करती तो उस रात सबके सामने तुझे थप्पड़ नहीं मारती, तेरा साथ देती, जैसे तू आज उसका साथ दे रहा है। क्या उसने कभी तुझसे कहा है कि वो तुझसे प्यार करती है? नहीं, तू उससे प्यार करता है लेकिन वो तुझसे प्यार नहीं करती। वो तुझसे शादी कर रही है सिर्फ
बदनामी के डर से। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? मैं इंतजार कर रही हूँ। कहाँ हो तुम अनुकल? दरवाजा खोलो। ये लड़की अपने प्यार के खातिर नहीं, बदनामी से बचने के लिए तुझसे शादी कर रही है। क्योंकि अगर वो तुझसे प्यार करती तो उस रात सबके सामने तुझे थप्पड़ नहीं मारती। क्या उसने कभी तुझसे कहा है कि वो तुझसे प्यार करती है? मैंने आज तक तुमसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं ना? तो फिर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया? मुझे मोना जी से बात करनी ही होगी। कहीं वो मुझसे सिर्फ बदनामी के डर से शादी तो नहीं कर रही? बस बहुत हो गया। अब जैसे ही अनुकल्प मुझसे मिलेगा ना, मैं तो उसे बता दूंगी कि मैं भी उससे प्यार करती हूँ। पर ये चलना है कहाँ? अगर मोना जी के मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है तो मैं उन्हें घर वालों के दबाव में आकर ये शादी नहीं करने दूंगा। उनकी शादी उसी से होनी चाहिए जिससे वो प्यार करती है। है रब्बा, बहुत इंतजार कर लिया। लगता है आज ये मेरा झल्ला नहीं दिखेगा। ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा अनुकल। आज तुझे मोना जी से खुलकर बात करनी ही होगी। जानती हूँ मेरे झल्ले, क्या कहना चाहते हो तुम। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मोना, कहाँ रह गई तू? मोना पुत्र, तू यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर, सर्दी लग जाएगी। ओ। शादी से पहले इस तरह दूल्हा दुल्हन का बात करना अच्छा नहीं माना जाता। और हाँ, अब तो ये बालकनी का दरवाजा तभी खुलेगा जब मैं खोलूंगी, वो भी इस झले की इस वोटी से बात करने के लिए, समझे? चल अंदर। अरे बहन जी, लीजिए ना, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। ये लड्डू लीजिए ना, अमृत परजाई जी ने बनाए हैं, बड़ा स्वाद है जी उनके हाथों में। जी ये लो जी, लस्सी भी आ गई। आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हो, हम सब नाश्ता करके आए हैं। फिर भी लीजिए ना थोड़ा सा। हाँ? लगता है बापूजी लस्सी का गिलास देख के डर गए हैं। ये लड़की हमारे यहाँ आकर अगर इतना इतना खाएगी तो हमारी रसोई का तो बजट बिगड़ जाएगा। क्या हुआ जी? खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई बाजी? बाजी? नहीं नहीं, सिर्फ बा। मैं तो कह रही थी कि अब
अनुकल्प हमारा इकलौता पोता है, उसकी शादी धूमधाम से होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हैं? जी बिल्कुल। और ना जी ना, तुझे फिक्र नहीं करो जी, ऐसी पंजाबी लोग हैं, पंजाबियों की शादी बड़े धमाल से होती है और रस्मों की शुरुआत आज रात ही गिद्दा से होगी जी। बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ शादी की शुरुआत गिद्धे से नहीं होती। हमारे यहाँ तो लड़की सबसे पहले सज संवर के तिल के लड्डुओं से भरी मटकी अपने सर पे रख के ससुराल में आती है। अच्छा जी, ओ जी, बड़ी निराली रस्म है जी। लेकिन इसका मतलब बड़ा सीधा है। तिल के लड्डू की मटकी अपनी सास को देकर होने वाली दुल्हन अपने ससुराल वालों को ये आश्वासन देती है कि वो उनके घर में सुख शांति और समृद्धि लाएगी। तिल के लड्डू की मिठास घोल देगी उनके परिवार में। और फिर उसके बाद कवि सम्मेलन। हमारे राजकोट में तो ऐसा ही होता है। कवि सम्मेलन? ओ जी, कवि सम्मेलन, वो भी शादी में? तो बड़ी अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी ये। पहले कवि सम्मेलन होगा और उसके बाद होगा हमारा गिद्दा। तुमने धूमधाम से शादी हो जाएगी, क्यों सतनाम? बिल्कुल बिल्कुल। देखो मम्मी, हमारे यहाँ की रस्में निभाना जरा मुश्किल, इसलिए ध्यान लगा के सुनो। अब लड़की जब तिल के लड्डुओं से भरी मटकी लेकर घर आती है, समझ गई ना? एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। छोटी सी गलती बहुत बड़ा अपशगुन ला सकती है। हाँ, तो फिर शाम को कवि सम्मेलन, आप सब पधारिएगा। जी। मैं देखती हूँ। हेलो स्वीटी पुत्र। चाय जी, चाय जी सत श्री अकाल। कैसे हो आप? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक ही है पुत्र। एक गल करनी थी तेरे नाल। हाँ जी। वो मोना की शादी तय हो चुकी है अनुकल्प के साथ। क्या? मोना की शादी अनुकल्प के साथ? पर कैसे? कैसे क्या? जाने दे पुत्र, समझ ले यही रब की मर्जी है। चाय जी, चाय जी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मोना, अनुकल्प, हाय हाय परजाई जी, जरा देखिए तो, ये तिल के लड्डू भरते ही कितनी भारी हो गई है ये मटकी। ये गुज्जू भी ना खुद तो निराले होते ही हैं, इनके रिवाज इनसे भी ज्यादा निराले। ऐसे नहीं कहते रानू बहन जी, अब वो हमारे समधी है। समधी है तो क्या सर्कस करवाएंगे हमारी बच्ची से? अरे कैसे उठाएगी मोना इतनी भारी मटकी, वो भी इस हाथ भर घूंघट के साथ? और कहीं गिर गुरा गई ना तो कहेंगे अब शगुन हो गया। पता नहीं अब क्या होना है। अरे होना क्या है, देखना कोई ना कोई गड़बड़ तो होगी जरूर। अरे वो पंजाबियों की छोकरी क्या निभा पाएगी ये सब कुछ? मुंह के बल गिरेगी। हाँ वाह, आप भी ना, आप तो मोना के पीछे ही पड़ गई हो। वो ये सब मान गई है करने के लिए। शायद कोई और होती तो डर के मारे ही मना कर देती। अरे ऐसे कैसे मना कर देती?
हम सब भी तो मान गए हैं शादी के लिए, अब उसे वो सब मानना पड़ेगा जो हम कहेंगे, क्यों माँ? बिल्कुल। अब कोई छूट नहीं मिलेगी उस छोकरी को, उसे हमारे घर की हर रस्म निभानी होगी। मुझे बड़ी घबराहट हो रही है मोना, लेकिन तू मत घबराना पुत्र, बस इतना ध्यान रखना कि मटकी ना गिरे। ये इम्तिहान है तेरा। पता नहीं कब तक संभाल पाएगी अपने आप को बेचारी। संभाल के पुत्र, भारी है। अरे चलो चलो। संभाल के पुत्र। ये तो अभी से लड़खड़ा रही है, पता नहीं बेचारी का यहाँ आते आते क्या हाल होगा। रुको मोना। हाय रब्बा, अब मैंने क्या गलती कर दी?